बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कूल एजुकेशन चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7 क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में 1.2 और 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया है बोर्ड के ऊपर। उनके तमाम क्वेश्चन को मैंने एक एक करके सॉल्व किया है और उनके आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करके भी दिखाया है। आज हम 1.3 को सॉल्व करेंगे, इसके तमाम क्वेश्चन को हल करेंगे। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देखें। उसके अंदर तमाम दोनों एक्सरसाइज को कम्प्लीटली उनके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कहता है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। इसके अंदर वो कहता है कि जो सवाल दिए गए हैं उसके अंदर आपको दो सेट दिए गए हुए हैं। अब आपने बताना है कि कौन से वाले जो सेट हैं दो, वो आपस के अंदर डिसजॉइंट हैं और कौन से वाले आपस के अंदर ओवरलैपिंग हो रहे हैं। अब ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, तो आइए इसको समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 सेट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का वन पार्ट है, वो कहता है ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, और जो बी है इक्वल टू है डी ई एफ जी एंड एच। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बताना है कि ये जो दो सेट हैं ये आपस में डिसजॉइंट हैं या ये ओवरलैपिंग है। तो इसको बताने का क्या तरीका है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कोई नंबर, कोई करैक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई सिंबल जो एक सेट के अंदर मौजूद है वो साथ वाले सेट के अंदर भी अगर मौजूद होगा तो इसका मतलब होगा ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई नंबर, कोई करैक्टर, कोई सिंबल, कोई अल्फ़ाबेट पहले सेट में मौजूद हो और वो दूसरे सेट में भी मौजूद हो, चाहे कोई एक ही क्यों ना हो, तो ये सेट आपस में ओवरलैपिंग कहलाते हैं। अगर इन दोनों के अंदर जो डिजिट, सिंबल्स या नंबर्स एक दूसरे के अंदर मौजूद ना हो, कोई एक भी, तो ये सेट आपस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होंगे, तो ये आपस के अंदर डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो इसमें देखें आप, सेट ए के अंदर ए भी है, बी भी है, सी और डी और ई है। अब देखिए सेट बी के अंदर डी और ई है जो कि सेट ए में भी मौजूद है। तो ये जो पहला सेट है, ये पहला क्वेश्चन, ये आपस के अंदर ओवरलैपिंग है। ठीक होगा, ये आपस में ओवरलैपिंग है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसके अंदर एल इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और एम इक्वल टू है 3, 6, 9 एंड 12। अब इसके अंदर भी देखें, जो 6 है वो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, एल में भी और एम में भी, तो ये दोनों सेट भी आपस के अंदर ओवरलैपिंग है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उसके अंदर वो कहता है कि P इक्वल टू सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स एंड C इक्वल टू सेट ऑफ द कंपोजिट नंबर। क्या ये आपस के अंदर ओवरलैपिंग या नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आपस के अंदर ऑपोजिट हैं, यानी कि ये आपस के अंदर ऑपोजिट है। तो ये दोनों, तो ये जो सेट हैं दोनों, ये जो सेट हैं ये दोनों आपस के अंदर डिसजॉइंट हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो E इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड O इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स। अब देखें ये दोनों भी आपस के अंदर ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ओड नंबर्स और इवन नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये जो दोनों सेट हैं ये आपस के अंदर डिसजॉइंट हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला था। अब जो इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमारा सोल्यूशन वाली क्वेश्चन है, उसके अंदर हम क्वेश्चन को बोर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इफ u इक्वल टू वन, टू, थ्री अप टू 10, u इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अप टू 10 एंड a इक्वल टू
1 2 3 4 5, ठीक हो गया। एंड b इक्वल टू 1 3 5 7 and 9, and c equal to 2 4 6 8 10, and d equal to 3 4 5 6। स्टूडेंट्स ये उसने हमें सेट दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, इसके बाद बी का भी, सी का भी और डी का भी, ठीक है। इन सब का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को हम सेट के ऊपर ऐसे बार डाल के शो करते हैं, इस बार को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरह से निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो वो आइए उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। वन है इसका, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सोल्व, वी नो डैट, स्टेटमेंट हम लिखेंगे वी नो डैट u माइनस ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। u माइनस ए इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। u आपने पहले लिखना है और ए जो है वो आपने बाद में लिखना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक। u भी हमें दिया गया है और a भी हमें दिया गया है, इसका हमने डिफरेंस निकालना है। तो ये u होगा स्टेटमेंट के मुताबिक u माइनस ए इज इक्वल टू, देखें a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यार है नजर, a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस a इज इक्वल टू, पहले आएगा u का सेट, u का सेट है 1 2 3 अप टू 10, यहाँ में माइनस डिफरेंस, एंड a का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब देखें a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब डिफरेंस निकालेंगे हम। देखें 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 नहीं आएगा। 1 2 3 5 तक ऑल नंबर्स इसमें हैं, उसके बाद देखें इसमें 6 to 10 वाले नंबर्स नहीं हैं, तो वो आ जाएंगे, यानी कि 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा इसका आंसर है, ये हमारा इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये हमने अब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अब इस पार्ट का, फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सोल्व है, वी नो डैट u डिफरेंस b इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट के मुताबिक b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस b इज इक्वल टू, u का सेट है हमारे पास 1 2 3 से लेके 10 तक, बयान में डिफरेंस। b सेट है हमारे पास, ये b सेट है 1 3 5 7 एंड 9। तो b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें डिफरेंस निकालेंगे हम, 1 दोनों में है, 1 नहीं आएगा, 2 इसमें है, u सेट में 2 है लेकिन b सेट के अंदर 2 नहीं है, तो 2 आ जाएगा नीचे। यही डिफरेंस है। 3 इसमें है, इसमें भी 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। आइए अब सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका सोल्व है, वी नो डैट u डिफरेंस c इज इक्वल टू c का कॉम्प्लीमेंट ऑफ c। सो स्टेटमेंट के मुताबिक c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस c इज इक्वल टू, u है हमारे पास 1 2 3 से लेके 10 तक डिफरेंस, एंड c है हमारे पास, ये c है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। सो c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखिए 1 आएगा क्योंकि 1 सेट c में नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, c का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ c आ गया। अब हम d का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ d। अब हम करेंगे 4, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ d फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्व बनेगा, सोल्व वी नो डैट, तो स्टेटमेंट इसकी बनेगी u डिफरेंस d इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ d। तो d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस d इज इक्वल टू, u है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 डिफरेंस, और d है हमारे पास, ये रहा d 3 4 5 6 एंड 7। आ रहा है? ओके, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, इस u में है लेकिन d में 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 तक नहीं आएंगे, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। ये इसका d कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो कहता है इफ़ u इक्वल टू u सेट दिया गया है, x सेट, y सेट एंड z सेट, देन वो कहता है फाइंड करें x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट एंड u कॉम्प्लीमेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if u equal to a b c up to I and x equal to a c e g एंड I, इस पर हमने अल्फ़ाबेट से हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ओके, y इक्वल टू a e एंड I एंड z इक्वल टू a g एंड h। ओके, अब हमने y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट एंड u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें तो कहता है x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो इसका सोल्व है, वी नो डैट u difference x is equal to complement of x. So x complement is equal to u minus x is equal to, u है हमारे पास
ए बी सी अप टू आई तक डिफरेंस एक्स है हमारे पास ए सी ई जी एंड आई। ओके, सो एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस निकालें हम। ए देखें दोनों सेट में है, बी नहीं है, बी सिर्फ यू में है तो बी आ जाएगा, सी दोनों में सी नहीं आएगा, डी आ जाएगा, ई भी दोनों में ई भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा। इसके अलावा आई तक सारे आ जाएंगे, एफ एच, ये हमारा सेट क्लोज। ये हमारा एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, बी डी एंड एफ और जी एच। ओके, अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई कॉम्प्लीमेंट। सो इसका सोल्व है, वी नो डैट u difference y is equal to complement of y. Complement of y equal to u difference y is equal to u है हमारे पास a b c अप टू i डिफरेंस, y है हमारे पास a e एंड i, a e एंड i हमारे पास है y। सो y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए दोनों सेट में ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। ये इसका आंसर है। आई भी नहीं आएगा क्योंकि आई भी दोनों में कॉमन है। अब हम निकालेंगे जी कॉम्प्लीमेंट। तो हल है हमारे पास क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी हमने फाइंड करना है। सोल्व, वी नो डैट u माइनस जी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू u डिफरेंस जी इज इक्वल टू u है हमारे पास a b c अप टू i एंड माइनस z है हमारे पास a g एंड h। सो z कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a दोनों में a नहीं आएगा, b आएगा, c आएगा, d e f, g नहीं आएगा, h भी नहीं आएगा और i आ जाएगा। ये हमारा इसका z कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ u। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ u फाइंड करना है। इसका सोल्व है, वी नो डैट u डिफरेंस u इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ u। सो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस u इज इक्वल टू u है हमारे पास a b c अप टू i डिफरेंस, अगेन u हमारे पास सेम सेट है a b c अप टू i। सो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आप देखें कि दोनों सेम सेट हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट। ये इसका आंसर है u कॉम्प्लीमेंट का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हो गया है। इसके चारों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसका उसमें वो कहता है इफ u इक्वल टू u सेट a सेट एंड b सेट देन प्रूफ दैट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a एंड a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b एंड
ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए एंड बी डिफरेंस ए इक्वल टू बी। इसमें हमने प्रूव करनी है दो साइड्स को, लेफ्ट साइड होगी हमारे पास और एक हमारे पास राइट साइड होगी। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, इफ u इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, a इक्वल टू 1 3 5 up to 19, b equal to 2 4 6 up to 20। ये हमारे पास सेट दिए गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a। ये हमने प्रूव करना है कि जो b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल टू है a सेट के। a सेट हमारे पास ये है तो b का ये है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें हमारे पास दो साइड हैं सोल्व। हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b है तो इसको हमने फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इसको हमने फाइंड करना है। सो वी नो डैट u difference b is equal to complement of b। so b complement is equal to u difference b is equal to u सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20 डिफरेंस एंड b सेट है हमारे पास 2 4 6 अप टू 20। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 19। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया है। अब आप देखें ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आया है ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। किस तरह? राइट हैंड साइड में आप देखें जो सेट हमारे पास ए सेट है वो सेम है 1 3 5 अप टू 19। ये देखें सेम हमारे पास सेट ए है। तो यही हमारा इसका आंसर है। ये हमने प्रूव कर दिया है। सो प्रूव डैट यार नजर इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप पार्ट 2 में है a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्व लेते हैं इसका। इसके अंदर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि हमने लेना a कॉम्प्लीमेंट। सो ये हमने करना है फाइंड। तो वी नो डैट u डिफरेंस a इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस a इज इक्वल टू u है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20 डिफरेंस एंड a है हमारे पास 1 3 5 अप टू 19। सो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखें ये आएगा 2 4 6 अप टू 20, यानी कि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। तो ये हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो देखें अब जो b सेट है हमारा वो सेम यही है, ये b सेट के इक्वल टू है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया, हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये दोनों सेट आपस में बराबर आएंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ये हमारे सवाल को चेक करने का तरीका है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a डिफरेंस b
इज इक्वल टू ए। वो कहता है कि ए का डिफरेंस ले बी से, तो ये इक्वल टू आएगा सेट ए के। तो इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमने ए डिफरेंस बी को फाइंड करना है। सो स्टेटमेंट हमारे पास बन गई है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए सेट लेंगे हम, 1 3 5 अप टू 19, डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल। बी सेट लेंगे अब हम 2 4 6 एंड अप टू 20। सो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, डिफरेंस देखेंगे अब हम 1 3 5 अप टू 19। ये हमारा आंसर है। और यहाँ भी देखें ए सेट इसके ही इक्वल टू है। सो हमारी ये वाली भी स्टेटमेंट प्रूव हो गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है 4। इसमें कहता है बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से होगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, जो कि इक्वल टू है बी डिफरेंस ए के। इसको हमने करना है फाइंड। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, पहले बी का सेट आएगा 2 4 6 अप टू 20, माइनस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ए का सेट आएगा 1 3 5 अप टू 19। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20। डिफरेंस किस तरह से लेते हैं, इस पे मैं एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करवा चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखें, आपको डिफरेंस निकालना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। और ये देखें जो बी सेट है वो इसी के ही इक्वल टू है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है इफ यू सेट इज इक्वल टू इंटीजर्स एंड डब्ल्यू सेट इज इक्वल टू होल नंबर्स, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। हमें सेट डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है अगर यू सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट हो तो आइए इसको सोल्व करते हैं। Question number 5. If u equal to set of integers and w equal to whole numbers, तो हमने फाइंड करना है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ w, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल सेट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास बनती है u डिफरेंस w, इसको हमने फाइंड करना है क्योंकि ये इक्वल टू है w के कॉम्प्लीमेंट के। सो w कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u डिफरेंस w इज इक्वल टू u सेट हमारे पास है इंटीजर्स का, ये होता है 0 ±1 ±2 +-3 अप टू एंड सेंटर में माइनस डिफरेंस। होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी हैं ये नंबर्स। सो W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आप देखेंगे पॉजिटिव नंबर है 0 1 2 3, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, तो इसमें आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड अप टू। यही इसका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है इफ यू सेट इज है
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड पी सेट ऑफ द प्राइम नंबर, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी। इसमें हमने प्राइम सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है नेचुरल नंबर से। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इक्वल टू सेट ऑफ natural numbers and p equal to prime numbers, so हमने फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। ओके, वी नो दैट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ये इक्वल टू होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड अप टू। वो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे ये होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। जो स्टेटमेंट बनती है हमारे पास वो बनती है u डिफरेंस p इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। कॉम्प्लीमेंट ऑफ p इज इक्वल टू u डिफरेंस p इज इक्वल टू u जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये होगा 1, 2, 3 एंड अप टू, माइनस डिफरेंस पी सेट हमारे पास प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7 एंड अप टू। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू, इसमें हमने इसका डिफरेंस मालूम करना है, तो ये आएगा 1, 2, 3 उसमें है 4, ठीक है, 5 उसमें है 6, 7 उसमें है 8 एंड अप टू। ये इसका आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 मैंने कंप्लीट आपको सोल्व करवा दी है। जिसको इसमें से कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो मुझे कमेंट में पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।